जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। सीएम योगी ने दिया 2 और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात। इस साल फरवरी में आयोजित इन्वेस्टर समिट के दौरान किए गए निवेश के बाद वादे के तहत उत्तर प्रदेश में 2 और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनने जा रहे हैं। एक अस्पताल समूह ने लखनऊ में 400 बेड की सुविधा स्थापित करने में रुचि दिखाई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग को वाराणसी मिर्जापुर सीमा पर समान बिस्तर क्षमता वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के लिए एक और प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, यूपी में नए चिकित्सा उपक्रमों में रुचि रखने वाले समूह ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2023 में भाग लिया था। उन्होंने अब उन जमीनों की पहचान कर ली है जहां वे अपना अस्पताल बनाएंगे। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रक्रिया में देरी न हो, चाहे वह दस्तावेजीकरण के दौरान हो या विभागीय अनुमति लेने के लिए। इस बीच एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन इंडिया AHPI के महानिदेशक डॉक्टर गिरधर ज्ञानी ने कहा कि राज्य सरकार को निजी अस्पतालों को सस्ती बिजली मुहैया करानी चाहिए। एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स के महासचिव डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने कहा, नए उद्यम के लिए 2 दर्जन से अधिक बिंदुओं पर मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेशकों के लिए एकल खिड़की प्रणाली के तहत सुचारू प्रसंस्करण वास्तव में बेहतर विकास कर सकता है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही मेदांता और अपोलो जैसी मल्टी स्पेशलिटी चेन अपने अस्पताल चला रही है। मेदांता, जिसकी लखनऊ में उपस्थिति है, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ध्यान देने के साथ 44 जिलों में अपनी OPD सेवाओं का विस्तार कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र दिन के शुरू हुआ बालासाहेब ठाकरे आपले दवाखाना। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन। देश भर में महाराष्ट्र स्थापना दिवस बड़े जोर शोर से मनाया गया है। राज्य सहित देश भर के सभी राज्य भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने राज्य भर में हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे आपले दवाखाना का शुभारंभ किया। मुंबई में जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्घाटन किया, वहीं उपराजधानी में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुभारंभ किया। मनपा करेगी अस्पताल का संचालन। महाराष्ट्र दिन के अवसर पर राज्य भर में 317 आपले दवाखाने शुरू किए गए हैं। नागपुर के गोरले लेआउट में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ते अस्पताल का शुभारंभ किया गया। अस्पताल के शुभारंभ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। नागपुर में स्थापित आपले दवाखाने का संचालन महानगर पालिका द्वारा किया जाएगा। 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा। अस्पताल के शुभारंभ पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार इस क्षेत्र के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इस योजना का शुभारंभ इसी प्रयास की कड़ी है। सरकार का लक्ष्य है राज्य की 12 करोड़ जनसंख्या में से 8 करोड़ लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवा के दायरे में लाना। इसके साथ सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिससे कि सामान्य नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। जल्द देश में वेलनेस सेंटर खुलेंगे। फडणवीस ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री की संकल्पना से जल्द ही देश में वेलनेस सेंटर खोले जाने वाले हैं। इस योजना के तहत प्राथमिक आरोग्य केंद्र को वेलनेस सेंटर में बदला जाएगा। इसके माध्यम से एक ही जगह पर सभी पैथी की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नाना पटोले को बड़ा झटका। गोरेगांव और सड़क अर्जुनी बाजार समिति पर भाजपा का कब्जा। गोंदिया जिले में काफी अहम मानी जाने वाली सड़क अर्जुनी कृषि उपज मंडी समिति में बीजेपी और एनसीपी के पैनल ने शानदार जीत दर्ज की है। एनसीपी और भाजपा के पैनल ने 18 सीटों में से 17 सीटों पर कब्जा कर लिया। वहीं कांग्रेस को मात्र 1 सीट से संतोष करना पड़ा। सड़क अर्जुनी कृषि उपज मंडी समिति पूरे गोंदिया जिले का फोकस थी। गोरेगांव में भी भाजपा एनसीपी का परचम सड़क अर्जुनी की तरह गोरेगांव कृषि उपज मंडी समिति में भाजपा राकापा
ने मिलकर लड़ाई लड़ी, जबकि कांग्रेस के एक धड़े ने कांग्रेस से बगावत कर भाजपा राकापा से हाथ मिला दिया। इसमें बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस गुट ने 18 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की है। एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता है और कांग्रेस पार्टी ने केवल एक सीट जीती है। नाना पटोले का बड़ा झटका। कांग्रेस सहित प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने गोरेगांव और सड़क अर्जुनी बाजार समिति में जीत को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार सहकार चुनाव में लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वही इस हार को कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि नाना पटोले के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। गोंदिया बाजार समिति पर कांग्रेस का कब्जा। कल आए गोंदिया बाजार समिति चुनाव परिणाम में एनसीपी और भाजपा को बड़ा झटका लगा था। कांग्रेस और निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल चाबी संगठन के गठबंधन को रिकॉर्ड जीत हासिल की है। गठबंधन ने 18 में से 14 जगह पर जीत हासिल कर ली है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा को क्रमशः 2 और 1 सीट मिली है। वहीं ठाकरे गुट को 1 सीट मिली है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लाते रहेंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।